करना जरूरी होता है। तो परमेश्वर हम और आपको यहां पर इकट्ठा किस लिए किया है? अपने महिमा के लिए। किस लिए किया है? अपने महिमा के लिए। अभी आप लोग सोचते होंगे, अरे हमारा पास्टर तो खुद को दिव्यांग है, खुद को नंगर है, और हम लोग को क्या कर सकता है? हम लोग को क्या कर सकता है? लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, आप लोग कई बार देखे होंगे, जो पुराना विश्वासी यहाँ पर हैं, वो लोग देखे होंगे कि यहाँ पर नंगरा आता है वो चल के जाता है, जो दिव्यांग आता है वो चल के जाता है, गूंगा आता है बोल के जाता है, अंधा आता है वो देख के जाता है। जिनको डॉक्टर बोला आप जीवन में मां बन ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको एम्स भी नहीं हो रहा है, ब्लडिंग भी नहीं हो रहा है, आप मां बन ही नहीं सकती है, आज वो यहां से फलवंत है, आज मां बनी हुई है। कई बहन ऐसी आई यहाँ पे कि मेरा पति मुझे छोड़ के दूसरे शादी कर लिए, पास्टर जी कैसे होगा? मैं हर जगह गए, हर तरह का वशीकरण भी करवाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पास्टर जी क्या मेरा जीवन बदल सकता है? पास्टर जी क्या मेरा घर बच सकता है? पास्टर जी मैं बहुत अब बेचैन हो गया है, मेरा 2 बच्चे हैं। कई लोग आए बोले मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा पति दूसरे शादी कर लिया। कई लोग बोला कि मेरा पति दूसरे लेकर आ रहा है, मैं कैसे जीऊंगा? मुझे ना तो मेंटेनेंस कर रहा है, ना और कुछ कर रहा है। लेकिन परमेश्वर हर कोई को पुकार सुना। आज जो दूसरे शादी कर चुका था वो उनका ले गया, और जितना पहले नई नबेली में उनको आदर करता था, उतना आज उनको आदर मिल रहा है, और वो लोग आकर के परमेश्वर की महिमा करके जा रहा है, कह रहा है मेरा उजड़ा हुआ घर मेरा परमेश्वर बसा दिया। अभी हमारा भैया देखिए पुराना विश्वासी है, और संत जबल स्कूल में चर्च चलता है सीसी मिशन का, वहां से भैया जाते आते हैं। भैया को पूछ लीजिए, हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, हमारे सीनियर वो महोदय हैं, लेकिन उस चर्च में इतना कलीसिया नहीं मिलेगा। वहां पर जो टीचर लोग हैं वो लोग हैं, वहां का पास्टर लोग हैं वो लोग हैं, उनका पास्टर और टीचर से ही वहां का लोग भरा हुआ होता है, लेकिन विश्वासी वही मुश्किल से 10 से 15 जाता है। क्यों? क्योंकि रूह सबसे बड़ी चीज है, सामर्थ सबसे बड़ी चीज है। जहां सामर्थ होगा, जहां रूह होगा, वहां परमेश्वर क्या करेगा? बटोर बटोर के पहुंचाएगा। आपको कौन लाया? क्या जितेंद्र पास्टर लाया? नहीं, आपको इंजन लाया, आपको परमेश्वर लाया। आपको कौन लाया? आपको परमेश्वर लाया। आपको जब तक परमेश्वर नहीं यहां लाता तब तक आप नहीं आते। कई बार आपने यहाँ आने के लिए सोचे होंगे कि मैं पास्टर जी के पास जाऊंगा, मैं भी अपने आप को छुटकारा पाऊंगा, मैं बीमारी से छुटकारा पाऊंगा, दुख से छुटकारा पाऊंगा, तकलीफ से छुटकारा पाऊंगा, बंधन से छुटकारा पाऊंगा, श्राप से छुटकारा पाऊंगा। लेकिन कभी चाह करके भी आप आए नहीं आए। लेकिन आज क्यों आए? क्योंकि आज परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में प्रकट हुआ, इसलिए आप आए। हमारी इस बहन को कहना हुआ मेरा पति कहीं नहीं जाता है, नहीं आएगा। मैं बोले परमेश्वर तुमने मुझे बताया कि आपका पति आगे संडे आ रहा है। बहन को बताया गया आपका पति आगे संडे आ रहा है। बहन बोला नहीं कहीं नहीं मेरा पति जाता है, वो आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, वो भरोसा नहीं करता है। मैं बोले जिनको भरोसा परमेश्वर देने वाला होता है उनको लाने वाला भी परमेश्वर होता है। आप अपने मन से नहीं आए हैं, आपको परमेश्वर लाया है। आज आपको बांझ को के आत्मा नष्ट हो रहा है, और आज आप फलवंत हो रहे हैं। अगर फलवंत नहीं होइएगा प्रभु आपको नहीं छुएगा। इसी वक्त देखिए आपको अंदर रूह उतरेगा, और पूछिए उस बहन को ऊपर रूह उतरा, सामर्थ उतरा, और पवित्र आत्मा उनको छुआ, और छूने के बाद उनको हीलिंग किया। जो उनको अंदर का रुकावट था उनको खींच के बाहर निकाल डाला, खींच के बाहर निकाल डाला, और उसी समय उनको हलचल उनको पेट के अंदर हुआ, और छुआ उनको परमेश्वर। क्यों छुआ? क्योंकि परमेश्वर उनको अभिषेक देना चाहता है। परमेश्वर क्या देना चाहता है? अभिषेक देना चाहता है, और विश्वासियों को विश्वासी में बढ़ाने के लिए काम करता है। कौन? मेरा पिता परमेश्वर। मेरा पिता परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा करने वाला परमेश्वर है। 3 ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कोई बिना मां के पैदा हुआ। 3 ऐसा व्यक्ति, कोई भी विश्वासी ऐसा है जो बता सकते हैं ऐसे 3 व्यक्ति का नाम जो बिना मां के कोख से गर्भ से पैदा लिया, सॉरी बिना बाप के जरिए पैदा हुआ, बिना बाप
बाप के पैदा हुआ, और दो ऐसे व्यक्ति के नाम बताइए जो बिना माँ के और बिना बाप के पैदा हुआ। दो ऐसे व्यक्ति के बताइए जो बिना माँ के और बिना बाप के पैदा हुआ। परमेश्वर का बाइबल से बताइए। पिताजी नहीं थे। नहीं, बाइबल से। लव कुश के बारे में जानते हैं, लव का और कुश का, यानी कि लव का बाप राम था और उनका माता सीता थी। मैं बाइबल से मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं बता देना चाहता हूँ। बाइबल से है, पहला तो प्रभु यीशु है और दूसरा आदम है। जिस इस दुनिया में उस समय कोई कुछ नहीं था, पूरा भूगोल था, यानी पूरा अंधकार ही अंधकार। उस समय में परमेश्वर जब इस पृथ्वी पर आए तो देखे क्या कि पूरा भूगोल है, पूरे अंधकार है। ये अभी जो देख रहे हैं ये दुनिया, ऐसा इस दुनिया नहीं था पहले। शुरू में पूरे अंधकार था, कहीं कुछ नहीं था। परमेश्वर आए, देखे कि पूरा भूगोल है, तो क्या किए? तो पहला शुरू वो कहे कि ये सूर्य का प्रकाश बनाए, यानी एक दीप बनाए। दीप बनाए तो दीप जब जल रहा है तो इधर उजला और इधर क्या है? अंधेरा है। तो वही प्रभु यीशु इस जगह जब पृथ्वी पर आए तो कहे इस अंधकार को उजला में बदली। उजला बदलने के बाद लास्ट में ये छठा दिन जो है मनुष्य को तैयार करते हैं। मेरा सवाल वो नहीं था, मेरा सवाल ये था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, दो व्यक्ति के नाम बताइए जो बिना माता और पिता के पैदा हुआ, और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो बिना पिता के पैदा हुआ। मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा सा बोले तो सही, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया। सबसे पहला व्यक्ति है आदम, जो बिना माता और बिना पिता को पैदा हुआ। वो मिट्टी लिया और परमेश्वर ने मिट्टी को साना और सान करके अपने स्वरूप में पुतला बना दिया और उसमें जीवन को सांस फूंक दिया, एक इंसान के रूप में आ गया। क्या हो गया? इंसान के रूप में आ गया। क्या भी ऐसी बात है ना? और दूसरा व्यक्ति है हवा, जो कि आदम के बाया पसली काट करके उस मनुष्य से निकाल करके स्त्री को तैयार किया गया। हर एक मनुष्य अपना बाया पसली देखिए, एक पसली कटा हुआ मिलेगा, एक पसली कम मिलेगा। दाया तो पूरा मिलेगा, बाया का एक पसली कटा हुआ कम मिलेगा, एक पसली कम होता है हर एक मनुष्य का। और मनुष्य को जो पसली है, उस मनुष्य के पसली काट के हवा को तैयार किया गया, महिला को तैयार किया गया। इसीलिए उसको स्त्री कहा गया, नर कहा गया, नारी कहा गया। नारी क्यों कहा गया कोई भी स्त्री को? इसलिए क्योंकि नर के शरीर से नारी निकला है, नर के शरीर से नारी निकला है, इसलिए उनका नारी कहा गया है। नर कौन है? आप और हम। और नर के शरीर से क्या हुआ? नारी को निकाला गया, इसलिए नारी का, हे नारी तू अपने पति को आदिंदा और उनके अनुसार तू चला कर, तुम्हारा ध्यान उन पर लगा रहेगा और तुम्हारा मन भी उन्हीं पर लगा रहेगा। क्यों कहा? क्या कहा? क्योंकि एक ही तन से वो आदम के मनुष्य जो है था, मनुष्य के शरीर से निकाला गया और निकाल कर उसको बनाया गया। बनाने के पश्चात को कहा गया कि तुम उसके तन से निकला है, नर और नारी। तो तुम्हारा प्रेम उस मनुष्य के ऊपर रहेगा और मनुष्य का प्रेम तुम्हारे ऊपर में रहेगा। परमेश्वर, देखिए परमेश्वर जो होता है ना, हर व्यक्ति को एक एंगल रखा है, एक सिग्नल जैसे होता है सिग्नल, उसी प्रकार एक एंगल है। अभी पृथ्वी भी टिका है, एक भूगोल गोल गाल हम कहते हैं, लेकिन हम लोग देखने के गए नहीं, देखने के लिए गए। वैज्ञानिक अपने शोध करता है, कहता है ये सेब की तरह है, ऑरेंज की तरह है, नहीं एप्पल की तरह है, ऑरेंज की तरह, संतरा की तरह है, लेकिन हम देखने के लिए गए नहीं गए, देखने गए नहीं देखने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? ये जब धरती पर पानी भरा हुआ था तो पानी को अलग किया और पृथ्वी को अलग किया, पानी को अलग किया और पृथ्वी को अलग किया। ठीक है, चलिए इस चीज को बाद में बताएंगे, लेकिन अभी जो मेरा बच्चन का फोकस है, तो फोकस के साथ मैं जा रहा हूं। मैं बताना चाह रहा था आपको ये कि ऐसा कौन सा दो व्यक्ति है जो बिना माँ और बिना बाप के पैदा हुआ, तो वो आदम और हवा है।
जो बिना माँ को और बिना बाप को पैदा हुआ, और दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति, और कोई भी ग्रंथ में जाकर, ऋग्वेद में जाकर देखिए, वेद पुराण में जाकर देखिए, चाहे कोई भी शिव पुराण में जाकर देखिए, उसमें आपको सीधा ऋग्वेद में साफ स्पष्ट में लिखा हुआ है कि मनुष्य का सबसे पहला सृष्टि जो है वो आदम और हवा है। भले दुनिया उसको संधि विच्छेद करके हत्या कर दिया है, कुछ भी कर दिया है, लेकिन आदम को दर्शाया गया है। ऋग्वेद में जाके साफ स्पष्ट में देख लीजिए। तो परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा अद्भुत है। और दूसरा व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु है, जो बिना पिता का पवित्र आत्मा के जरिए मां के कोख में कुमारी लड़की के जरिए पैदा हुआ। कुमारी लड़की के जरिए वो पैदा हुआ। क्यों? वो कौन था? दैव ईश्वर था। परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हम और आपके लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। क्या करे? वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए क्या किया? उसने अपना इकलौता बेटा को हम और आपके लिए दे दिया। हम और आपके लिए क्या किया? दे दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता है परंतु अनंत जीवन पाता है। क्या पाता है? अनंत जीवन पाता है। अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें? क्या करें? परमेश्वर को आराधना, उनको स्तुति, उनको भजन करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? उनको आराधना, उनका स्तुति, उनका भजन करना बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर के महिमा में हम लोग नहीं बने रहेंगे तब तक उनको शामत को नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर जो भी कोई आए हैं परमेश्वर को विश्वास किए तब ना आए हैं। अगर परमेश्वर विश्वास नहीं करते तो कोई आते नहीं आते ना, तो अभी कैसे आए हैं? विश्वास करके आए हैं ना। हमारे ये साहब हैं, पूछिए इनको। आगे बार इनको बोला गया कि आपको चलना है परमेश्वर के भवन में, आपको बुलाहट है। बोले ना 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 ना, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं हर जगह से थक गया हूं, मैं खत्म हो गया मेरा विश्वास मेरा हृदय का, अब जो होना था हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरा उम्र भी खत्म है। क्यों साहब? सही बात है ना? आवाज से बोलिए, सही बात है ना? इनका उम्र पे गया, लेकिन इनका ये वचन से ये नहीं पता है कि जब 60 साल को व्यक्ति को परमेश्वर जब माँ और बाप बना सकता है तो मेरा उम्र क्या हुआ है? मेरा उम्र क्या हुआ है? इसलिए परमेश्वर वो उम्र को नहीं देखता है, परमेश्वर विश्वास को देखता है। परमेश्वर उम्र को नहीं देखता है, परमेश्वर क्या चीज को देखता है? विश्वास को देखता है। और विश्वास में जो कोई बना रहता है उनका सामर्थ को देखता है, उनको सामर्थ को देखता है। परमेश्वर क्या कहता है? जो भी कुछ तुम यहां से मिट्टी भी अगर मेरे वेदी से उठा के लेके जाएगा ना तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर यहां से मिट्टी भी उठा के जाएगा तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्यों कहता है कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा? क्या कहता है जीवन बदल जाएगा? क्योंकि आपका विश्वास उस मिट्टी के ऊपर है। आपका विश्वास उस मिट्टी के ऊपर है। अगर जितेंद्र पास्टर नहीं है तो आपका मन में यह नहीं होना चाहिए कि जितेंद्र पास्टर नहीं है तो मेरा जीवन को क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना है। जितेंद्र पास्टर क्या है? जितेंद्र पास्टर कुछ नहीं है। जितेंद्र पास्टर क्या है? कुछ नहीं है। जितेंद्र पास्टर तो एक माध्यम है, एक चरवाहा है, अपने भेड़ को चराने वाला, अपने भेड़ को चराने वाला एक चरवाहा है। चरवाहा अपने भेड़ को क्या करता है? रखवाला करता है। मेरा शरीर अगर पहले का फोटो भी देखिएगा ना तो आपको आश्चर्य होगा कि जितेंद्र पास्टर है ही नहीं। जितेंद्र पास्टर है ही नहीं। पूछिए जितने भी यहाँ पुराना विश्वासी है उन लोग से पूछिए। मेरा शरीर 3 हिस्सा में से एक हिस्सा बच गया है। 3 हिस्सा में से एक हिस्सा बच गया है। क्यों? आज 94 डे मेरा फास्टिंग पीरियड चल रहा है। 94 डे, फिर भी मेरे शरीर में कोई भी कमी घटी नहीं है। अगर कमी हुआ तो सिर्फ मांस का कमी हुआ, लेकिन आत्मा में मैं परिपूर्ण होते जा रहा हूँ, सामर्थ्य में परिपूर्ण होते जा रहा हूँ। अभी मेरे जरिए जो भविष्यवाणी परमेश्वर करता है
वो पूर्ण होता है। मेरे जरिए जो भविष्यवाणी होता है तुरंत क्विक पूरा होता है। क्विक पूछिए अगला बार कितने लोग थे जो क्विक, कई व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा अभी इस वक्त आपको ये चीज हीलिंग हो रहा है, अभी इस वक्त इस चीज को चंगाई मिल रहा है, अभी इस चीज से आपको छुटकारा मिल रहा है। तुरंत उन लोग को बारे में कहा गया और उन लोग को तुरंत छुटकारा मिला। तुरंत यहाँ परमेश्वर विराजमान है, उपस्थित है। परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर उपस्थित है। और जहां परमेश्वर होता है वहां अभिषेक होता है, वहां अभिषेक होता है। यही माँ जी है, ये बगल के रहने वाली है, लेकिन कभी नहीं आती थी और मिर्गी से परेशान रहती थी। और डॉक्टर को ऐसा कोई महीना नहीं होता था 5,000 डॉक्टर कोई नहीं देती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो यहाँ आई और बोला पास्टर जी मैं डॉक्टर को रुपया दे दे के मैं तंग हूँ, मैं बहुत सुनता हूँ यहाँ पर ये हो रहा वो हो रहा है। मैं बोले आप सुने आज देखिएगा। परमेश्वर मेरे जरिए क्या बोला, आप बहुत सुने आज आप देखिएगा। आज आपको जीवन इस चीज से उद्धार हो रहा है। आज आपका जीवन इस मिर्गी की आत्मा से उद्धार हो रहा है और आजाद हो रहा है। और उसी समय उनको प्रेयर हुआ और प्रेयर होने के बाद उनको मिर्गी की आत्मा से छुटकारा पा गया। देखिए जो बात गाल मुंह चुटका हुआ था वो गाल मुंह एक ही सप्ताह में देखिए एकदम अच्छा हो गया, पूरा एकदम बुलेट हो गया, जबकि गाल मुंह पूरा चिपका हुआ था। क्यों? क्योंकि हमेशा बीमार रहती थी और बीमारी के कारण खाना नहीं खा पाती थी। खाना भी देता था बेटा पुतो तो 1 से 1.5 रोटी खाती थी, बोलती थी कि मुझे 1 से 1.5 रोटी से ज्यादा खाया ही नहीं जा रहा पास्टर जी। लेकिन अभी वही माँ है, अभी 4 से 5 रोटी खाती है। अभी जो कहते थे हम थोड़ी सी चावल खाते थे, अभी पूरे प्लेट चावल खाती है। पूछिए माँ जी को, अभी पूरे प्लेट चावल खाती है। कहते थे मुझे भूख भी नहीं लगती है, मेरे पास कमजोरी बहुत है, चक्कर मारते रहता है, मैं कहीं जा नहीं सकते हैं। अभी सुना पैदल चल जा सकती है, पैदल जाती आती है अभी पैदल, जो कि घर से टॉयलेट जाने के लिए पैदल उनको सोचना पड़ता था, चक्कर लगता था, पकड़ के ले जाता था। अभी यहाँ से सुमा भी दौड़ती है। क्यों? इनको दौड़ाने वाला परमेश्वर है, इनको दौड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु को धन्यवाद हो। देखिए वही भाई है, उनको आगे बार 2 बाद में पकड़ के लाया। ये अगले संडे देखिए अभी लाइव आपको दिखा रहे हैं। यही ये भाई है, अगले बार 2 आदमी को पकड़ के लाया, एक दाएं एक बाएं। अभी देखिए ब्रदर को पैदल चल के आ रहा है, आगे संडे आया। क्यों? यहाँ कौन काम करता है? यहाँ परमेश्वर काम करता है। यहाँ उनका एंजल हमेशा उपस्थित रहता है। कौन रहता है उपस्थित? परमेश्वर उपस्थित रहता है। कौन रहता है? परमेश्वर उपस्थित रहता है। जिनका हृदय स्त्री है, जिनका हृदय स्वच्छ है, पवित्र है, उनको परमेश्वर जीवन बदलता है। मैं भी एक समय था कि मैं संसार में डूबा हुआ था, पाप में डूबा हुआ था और संसार में इतना डूबा हुआ था कि मैं अपने पैर के बारे में कभी नहीं सोचे कि जो परमेश्वर देने वाला वो इंसान कौन होता है। मैं एक इंसान पर भरोसा किए, कई लाख रुपया मेरा ठग लिया, कभी इतना दो कभी इतना दो कभी इतना दो। मैं उस व्यक्ति को 7 किस्ती तक भरे, 7 किस्ती उसको संभाले, 7 किस्ती मैं उनको भरे, फिर भी वो मेरे पर तरस नहीं खाई। बार बार उनको रुपया लेना, सिर्फ रुपया लेने भर की बात रखती थी। बाद में फिर वैसे कहते थे आज मैं आपको ठीक कर देंगे, कल ठीक कर देंगे। मैं जब 2 से 3 लाख रुपया उनके पीछे मैं बर्बाद कर दिए, उसके बाद परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ ऐसा काम किया, उनमें और मेरे बीच में पवित्र आत्मा और पाप के बीच में युद्ध हुआ। और पवित्र आत्मा और पाप के बीच में जब युद्ध हुआ तो मारपीट हुआ, और मारपीट होने के बाद मैं गांव छोड़ के भाग गए बाहर। मैं गांव छोड़ के बाहर भाग गए। कहा? मैं अपने ड्यूटी पे, मैं राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं जालंधर चल गए अपने ड्यूटी पे। और जब ड्यूटी पर गए तो मैं परमेश्वर को नहीं पकड़े, परमेश्वर मुझे पकड़ लिया। मैं परमेश्वर को नहीं पकड़े, परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। और ये जनवरी है, मैं जनवरी में जालंधर में ही थे। 1 जनवरी मैं जालंधर में थे, इस जनवरी में मैं जालंधर में थे। इस जनवरी में मैं कहा थे? जालंधर में। और वहां जालंधर में परमेश्वर ने मुझे पकड़ा और वहां से लेके आया।
मैं परमेश्वर को नहीं पकड़े। आप लोग को लगा होगा कि जितेंद्र ने तपस्या करके चाहे और कुछ करके परमेश्वर को पाया होगा, ऐसा मैं कुछ नहीं किए। मैं अपने ड्यूटी में मगन थे, मैं अपने काम में मगन थे, मैं अपने वर्क में मगन थे। मैं राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के कारण अपने कार्यकर्ता के बीच में काम करने में मगन थे। मैं परमेश्वर के वचन भी पढ़ना छोड़ दिए थे, मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दिए थे। मैं 2004 में परमेश्वर ग्रहण किए, सुंदर पास्टर के जरिए मैं परमेश्वर के बपतिस्मा लिए। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद भी मेरा जीवन कुछ भी नहीं बदला, मेरा जीवन कुछ नहीं बदला। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर की शायद उस समय इच्छा नहीं था। हर चीज के एक समय होता है, नहीं, हर चीज के एक समय होता है। तो इसलिए शायद परमेश्वर का उस समय 2004 में इच्छा नहीं था, 2004 में इच्छा नहीं था। शायद अगर उस समय अगर हम ठीक भी हो जाते, परमेश्वर के संपूर्ण रूप से मान लेते, आज मैं परमेश्वर को छोड़ देते। लेकिन जब मैं सारे दिशा, सारे दुनिया में जब थक गए, तो आज मैं परमेश्वर में इस प्रकार मगन हो गया हूं कि मैं पहले 7 दिन का फास्टिंग प्रेयर रखा, और 7 से 15 दिन, 15 से 30 दिन, 30 से 40 दिन, और 40 से अभी पता नहीं चल रहा मैं कितना दिन फास्टिंग प्रेयर रखा हूं। मुझे परमेश्वर आप जब तक चलाएगा मैं तब तक चलेंगे। आज मेरा 94 दिन हो गया, 94 डे, 94 दिन मेरा फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। लेकिन फिर भी मेरे शरीर में कोई कमी नहीं है। लेकिन मेरी माँ क्या कहती है, तुम मर जाएगा, तुम इतना दिन से कर रहा है। क्यों? वो संसार को देखती है, पवित्र आत्मा को नहीं देखती है। उनको जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। अगर उनको जीवन में पवित्र आत्मा होता तो वो अपने बेटा के अंदर का रूह को देखती। ये जंगल में देखिए एक भी घर है, इस चर्च में आप आए हैं, आप लोग आए हैं, देखते हैं इस जगह एक भी घर है, एक भी घर चालू कर देखिए, मक्का सरसों लगा हुआ है, गेहूं लगा हुआ है, कहीं भी घर है एक भी। लेकिन इस जंगल में मैं अकेला रहता हूं और मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहता है। मैं अकेला रहता हूं और मेरे साथ कौन रहता है? मेरे परमेश्वर रहता है, मेरा पिता रहता है। जो कि टांगोर वाला व्यक्ति यहां नहीं रह पाएगा, टांगोर वाला आदमी यहां नहीं रह पाएगा। जब लोमड़ी जब आवाज देता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग जब प्रार्थना करवाने के लिए आती है, तो 2-4-10 आदमी के साथ आती है रात को, वो लोग घबरा जाती है, मोमबत्ती, वो लोग घबरा जाती है और घबरा जाता है कि देखिए यहाँ पर लोमड़ी बोल रहा है, गिदर बोल रहा है। लेकिन जहां दिन रात हम रहते हैं वहां मुझे परमेश्वर घबराहट नहीं देती है, नहीं देता है, घबराहट नहीं देता है। और आप लोग को बता देना चाहता हूं, जब गिदर जिस समय बोलता है ना, लोमड़ी, उसमें कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास अगर अकेला पकड़ा जाएगा, नोच खाएगा उसको। अगर मैं निकल जाएंगे ना, सिर्फ मुझे देख करके वो इतना दूर हो जाएगा, तो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। यही जगह है भूत और प्रेत का, जीन का और शैतान का खजाना था। क्या था? खजाना था। लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूं, यहाँ रहना शुरू किया हूं, तब से भूतों का खजाना खत्म हो गया, भूतों का महफिल खत्म हो गया। जब मैं यहाँ आया ना, तो उस समय लोग मुझे बोला था पागल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका माँ बाप इनका पूरा प्रॉपर्टी इनके बड़े भाई के नाम से कर दिया, इसलिए पागल हो गया। यहाँ कोई भी घर नहीं, सिर्फ यही बेड देख रहे हैं ना आप, यही चौकी लेकर के आकर के जोते हुए खेत में रख दिया, और उसमें मैं रहना शुरू कर दिए। दिन के धूप में और रात के ओस में मैं वैसे रहते थे। मेरे माँ बाप बोलता था कि जो 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, उसके बाद थक करके अपने घर आएगा। लेकिन उन लोग को ये नहीं पता था इनको पवित्र आत्मा छू लिया, इनको पवित्र आत्मा इनको रखवाला कर रहा है, इनका परमेश्वर रखवाला कर रहा है, उनको ये नहीं पता था। और मैं इस जंगल में रहते थे, और जो गिदौर लोग को लोच खाता, जो नोमड़ी, वो नोमड़ी मेरे चारों ओर बैठ कर आता था भर रात, और दिन में नजर नहीं आता, और रात में 5 बार जब आवाज देने के, उसको अलार्म देने के टाइम आता था, तब वो मेरे से हटता था। अलार्म देना लोमड़ी का काम, रात में 5 बार वो अलार्म देता है। लोमड़ी रात में 5 बार सुबह तक में अलार्म देता है, और अलार्म जब देने के उनको टाइम होता था, तो जाकर के लोमड़ी मेरे से दूर होता था, तो जाकर के लोमड़ी हमसे दूर होता था, और फिर आकर क्या करता था, मेरे पास आके बैठता था। एक भाई था, वो भटका हुआ मेरे पास आया, मेरे पिताजी बोला कहाँ इनको रख लिया?
बदमाश लोग होगा, तुम्हारे पास बहुत सामान है, ये सब उठाकर गाड़ी लेके भाग जाएगा, बैटरी के लेके भाग जाएगा, सोए पत्ते लेके भाग जाएगा, जो कुछ तुम्हारे पास होगा लेके भाग जाएगा, मोबाइल छीन के भाग जाएगा। भाई बोले शरीर जब परमेश्वर का है तो दौलत किस काम का? जब ये शरीर ही परमेश्वर का है तो दौलत किस काम का? जब परमेश्वर के प्रति मेरा शरीर ही समर्पित है तो दौलत किस काम का? अभी अगर मेरा प्राण निकल जाए तो दौलत मेरा किस काम का? ये घर मेरा किस काम का? ये संपत्ति मेरा किस काम का? लेकिन कई लोग ऐसा है कि दौलत के पीछे मर रहा है, दान पुण्य नहीं करता है, परमेश्वर के जीवन में कुछ नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है? घर में गरीबी आता है, बीमारी आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, शैतान आता है, उनको नए नाना प्रकार के प्रॉब्लम आता है। क्यों? कभी जीवन में सत्य मार्ग सत्य वचन पर नहीं चला, पाप में एक दूसरे को गिराने पर, और मेरा पड़ोसी आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? उसको बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता है, उसको गिराने के बारे में सोचता है। उसको बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता है, उनको गिराने के बारे में सोचता है। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको अंदर दुष्ट आत्मा है। अगर उनको अंदर पवित्र आत्मा होता तो वो व्यक्ति इस प्रकार को नहीं सोचता। भला व्यक्ति भले बात सोचता है। कई बार मेरे गार्जियन मेरे मुंह पर आके बोलता है, बेटा देखो हमको ऐसे बोलता है, तेरे बारे में ऐसे ऐसे गाली दे रहा है, तेरे बारे में ऐसे कह रहा है। वो बोल रहा था अरे वो लूट रहा है, कमा रहा है। मैं बोले जाओ उनको कहना और कमाएगा। बोलता जाओ वो लूट रहा है, कह रहा जितेंद्र पास्टर जी बन गया, वो लूट रहा है लोगों को ठग रहा है। कहना जाओ ठगेगा तो नहीं लेकिन और ज्यादा कमाएगा, जाओ उनको कहना, ताकि उनको अंदर का जो दुष्ट आत्मा है वो चल जाए, अंदर के शैतान उसका चल जाए और उनको अंदर पवित्र आत्मा आ जाए। अरे यार क्या लूट रहा है? क्या किसी को जितेंद्र पास्टर डिमांड किया है? किसी को जितेंद्र पास्टर मांग किया है? हमको 5 रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, 5000 रुपया दीजिए, 50,000 रुपया दीजिए। किसी को मांग किया है? मुझे कपड़ा की कमी है, मुझे रहने की कमी है, मुझे घर की कमी है, मुझे खाने की कमी है, मुझे पहनने की कमी है। किसी से मांग किया है? किसी को बोला है? नहीं ना। लेकिन लोग क्या कहता है? पास्टर बन करके लोग को लूट रहा है। लेकिन अगर किसी को मैं लूटा हूं तो बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। और किसी को मैं लूटा हूं तो बोलने वाला बोलेगा। दुष्ट आत्मा काम है बदबू को फैलाना, पवित्र आत्मा को काम है बदबू को नष्ट करना। हालेलुया, हालेलुया। अभी अगर आप लोग को जीवन में बीमारी नहीं होता, परेशानी नहीं होता, आप लोग यहाँ पर आते नहीं आते ना। लेकिन आज आप लोग क्यों आए? कहाँ आए? इसलिए आप लोगों को जीवन में बीमारी, दुख, तकलीफ आया और आने के बाद परमेश्वर के भवन में आप आए। आपका जीवन परमेश्वर बदला। आपका जीवन कौन बदला? परमेश्वर बदला। आपको जीवन बदलने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्या जितेंद्र पास्टर बदलेगा? नहीं। जितेंद्र पास्टर क्या है? कुछ भी नहीं है। जितेंद्र पास्टर कुछ नहीं है और नहीं हो सकता है। एक सिर्फ माध्यम है। जितेंद्र पास्टर क्या है? सिर्फ एक माध्यम है और माध्यम सिर्फ एक रास्ता होता है। आज अगर इस जगह के चौकीदार जितेंद्र नहीं होता तो आप क्या डायरेक्ट परमेश्वर को जानते? नहीं जानते ना। लेकिन आज आप परमेश्वर कैसे जान रहे हैं? आज क्या आप लोग बोले? आज क्या बोल के यहाँ पर आए? मैं प्रभु यीशु के पास जा रहा हूँ। आप ये नहीं बोलेंगे जितेंद्र पास्टर के पास जा रहे हैं। कोई ये नहीं बोलेंगे हम जितेंद्र पास्टर के पास जा रहे हैं, जितेंद्र भैया के पास जा रहे हैं। आप ये कहकर के आए होंगे कि मैं प्रभु यीशु के पास जा रहा हूँ, आज हीलिंग पा के आऊंगा, छुटकारा पा के आऊंगा, बीमारी दुख तकलीफ से आजाद होकर आऊंगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर आए, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए। और जो कोई परमेश्वर के पास आता है वो उद्धार को पाता है और देखता है, अभिषेक को देखता है। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो परमेश्वर सबसे बड़ा सामर्थ्यवान है। परमेश्वर सबसे बड़ा क्या है? सामर्थ्यवान है। और सामर्थ्यवान प्रभु अपने रूह को, अपने अभिषेक को अभिषेक से भरा रखता है। क्या रखता है? भरा रखता है। उनका अभिषेक एक अद्भुत सामर्थ्य से भरा है, एक अद्भुत सामर्थ्य से भरा है। और उनको महिमा में जो आगे बढ़ता है उनको अभिषेक को देखता है। क्या चीज को देखता है? अभिषेक को देखता है। परमेश्वर का सामर्थ, उनका रूह बड़ी महान है। इधर आ जाए भैया। उनका रूह बड़ी महान है। क्या है? महान है। अब इधर देखना। तो सबसे बड़ी चीज है परमेश्वर को सामर्थ देखने के लिए उनको महिमा में बना रहना पड़ता है। उनको सामर्थ को देखने के लिए क्या करना पड़ता है?
उनको महिमा में बना रहना पड़ता है। जब तक हम उनको आराधना स्तुति नहीं करेंगे, उनको शामत को नहीं देखेंगे। ये नहीं कि पास्टर जी के पास गए, वचन सुने और चल आए, हम उनको सामर्थ को देख लिए। सामर्थ को देखने के लिए उनको सामर्थ में बना रहना बहुत जरूरी है। घर में प्रार्थना करना जरूरी है। जो बीमारी है, तकलीफ है, उन पे हाथ रख के प्रार्थना करना है। पिता परमेश्वर, जैसा आपके स्वर्ग में राज होता है वैसे मृत्यु लोक में राज हो। जैसे स्वर्ग में आपका अधिकार होता है वैसे मृत्यु लोक में आपको मेरे ऊपर अधिकार हो प्रभु। मेरे घर परिवार के ऊपर अधिकार हो प्रभु। मेरे पूरे फैमिली के ऊपर अधिकार हो प्रभु। जितने भी माता पिता भाई बहन को सृष्टि किया प्रभु, उन लोगों के ऊपर अधिकार हो प्रभु। मेरे जीवन से ये गरीबी की आत्मा निकल जाए, मेरे जीवन से बीमारी की आत्मा निकल जाए, मेरे जीवन से बंधन की आत्मा निकल जाए, मेरे जीवन से शैतान की आत्मा निकल जाए, मेरे जीवन से जकड़न की आत्मा निकल जाए। बोलना है, तब जाके परमेश्वर सुनेगा। मेरा बेटी, मेरा बेटा मुझसे मांग कर रहा है। उनको कहना है मेरे कैंसर का आत्मा निकल जाए, मेरे गेठिया बासटिका का आत्मा निकल जाए, मेरे बांझपन की आत्मा निकल जाए, मेरे हर प्रकार के लकवा की आत्मा निकल जाए, मेरे नगरापन की आत्मा निकल जाए, मेरे बहरापन की आत्मा निकल जाए, मेरे गोंगापन की आत्मा निकल जाए, मेरे तोतलापन की आत्मा निकल जाए, मेरे दुष्ट की आत्मा निकल जाए, मेरे इंग्लिश की आत्मा निकल जाए, मेरे शैतान की आत्मा निकल जाए, मेरे पागलपन की आत्मा निकल जाए, मुझे भूख खाने की आत्मा निकल जाए, मुझे भटकाने की आत्मा निकल जाए, मेरे अंदर की दुष्ट की आत्मा निकल जाए, मेरे अंदर की बीमारी की आत्मा निकल जाए, हर प्रकार की जादू चोर की आत्मा निकल जाए, इंग्लिश की आत्मा निकल जाए, लूसीफर की आत्मा निकल जाए। तो जाकर के परमेश्वर उसी समय आपको अंदर एक झटका देगा। क्या देगा? झटका देगा। और झटका देने का मतलब है रूह आपको छू लिया। उसका मतलब क्या है? रूह आपको छू लिया। और जैसे रूह आपको छुएगा उसी समय आप हील हो, आपको जीवन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? जीवन बदल जाएगा। और जीवन ऐसे नहीं बदल जाता है। जीवन बदलने के लिए परमेश्वर को जीवन देना पड़ता है। परमेश्वर को जीवन देना पड़ता है। कई बार आप बड़े बड़े सत्संग में गए होंगे, बड़े बड़े भजन कीर्तन में गए होंगे, लेकिन कितने लोग को जीवन बदला? मैं देखा हूं, मेरे घर के आगे से सत्संगी भजनगी लोग जाता है और मैं देखते हैं इधर से भी जाते हैं तो लोगों को किस्सा करते, कहानी करते हुए जाती है। मेरा घर गेट के रोड पे दोनों तरफ रोड है, दोनों तरफ मेरा घर है और बीचे में रोड है। मैं कई बार रोड पर बैठे रहते हैं, जब सत्संग भजन का टाइम रहता था तो मैं बैठे रहते थे, तो मैं क्या देखते थे, माँ बहन लोग जब जाती थी सत्संग भजन करने के लिए तो उस समय भी देखते थे दूसरे को कहानी करते हुए जा रही है। ये नहीं कि भगवान कहानी करते हुए जाए, हम उनका वचन करते जाए, नहीं। और उधर से जब आ रहे हैं तो भी उनका ही कहानी करते जा रहे हैं। बहना की कहिए तोरी कहानी नहीं, हम लोग तो नहीं करे। अरे दूसरे कहानी नहीं, खुद अपने घर की कहानी दूसरे को बता रहा है, यानी कि अपने घर में लंका अपने खुद को लगा रहा आग। अरे जो आपके घर में बुराई है उस बुराई के लिए कहिए प्रभु मेरे घर परिवार से लड़ाई झगड़ा की आत्मा नष्ट हो जाए, निकल जाए। श्राद्ध की आत्मा नष्ट हो जाए, निकल जाए। बीमारी की आत्मा नष्ट हो जाए, निकल जाए। बंधन की आत्मा नष्ट हो जाए, निकल जाए। कमाई में रुकावट की आत्मा नष्ट हो जाए, निकल जाए। हर प्रकार के बंधन की आत्मा निकल जाए। मैं कई लोग को इस जगह मैं देख रहा हूं, ये बनाव नहीं है। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा में बनाव नहीं है। मैं देख रहा हूं सास भाई में बनाव नहीं है, बनाव नहीं है। मैं भी देख रहा हूं और परमेश्वर चाह रहा है तुम मेरे महिमा को प्रकट करो, तुम मेरे नाम को साथ आगे बढ़ो और तुम्हारे माँ बेटी की तरह सास बहू में बनाव होगा। अरे सास कौन है? बहू कौन है? जब सास को एक नई बहू आती है, उनको एक नई बेटी आ जाती है। और बहू को जब अपना घर छोड़ करके अपने ससुराल आना होता है तो पुरानी माँ को छोड़ करके नई माँ को देखने को मिलता है। और जब परमेश्वर कहता है दो रूह को एक आत्मा में जब मिलाएंगे तो अभिषेक को तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे। कौन कौन चाहते हैं कि हम लोग को जीवन में पवित्र आत्मा काम करे और मेरा जीवन पवित्र आत्मा से भर जाए? हालेलुया। हाथ उठाइए जो चाहते हैं, हाथ उठाइए। अभी 2 मिनट के लिए प्रार्थना होगा और 2 मिनट की प्रार्थना और पवित्र आत्मा की प्रार्थना होगा। सबको अपने हाथ को बंद करिए और बंद करके जिनको जो जरूरत है वो मांग कीजिए, ठीक है? जिनको जहां तकलीफ है वहां पर हाथ रखना है और जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो पवित्र आत्मा को मांग कीजिए, ठीक है?
सबको अपने आंख को बंद कीजिए और आंख को बंद कीजिए सब कोई, और दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए सब कोई। अभी आप लोगों के लिए 2 मिनट के लिए प्रेयर होगा, और 2 मिनट के प्रेयर में परमेश्वर आप लोगों को अभिषेक करेगा, और अभिषेक आपको आशीष से भरा हुआ होगा, और वो अभिषेक पवित्र आत्मा आप लोग को छुएगा। आंख बंद कीजिए। पवित्र आत्मा जी सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु कार्य पिता परमेश्वर, इस समय एक एक माता पिता भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके चरणों में प्रभु लाते हैं पिता परमेश्वर, ना तो मेरे बल से न सामर्थ से, जितना पिता पुत्र यीशु आपके पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हर एक को हृदय को, हर एक को आत्मा को, हर एक को जीवन को प्रभु हर वाद विवाद से, हर श्राप से, हर बंधन से, हर चक्रम से, हर प्रकार जादू टोना से, हर प्रकार बीमारी से आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी एक एक माता पिता भाई बहन को इसी वक्त छोड़ दीजिए। एंजल एक एक माता पिता भाई बहन को छोड़ लीजिए। एक एक को एंजल एक एक को हृदय को बदल दे, एक एक को आत्मा को बदल दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपका रूह, आपका आत्मा, आपको सामर्थ एक एक जन को छोड़े पाए पिता परमेश्वर। आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु नासरी मैं आपके पवित्र नाम से मांगता हूं पिता, एक एक माता पिता भाई बहन को आप अपने रूह से, अपने सामर्थ से, अपने आत्मा से प्रभु भर दे पिता परमेश्वर। आपने कहा है अगर राय के दाने के बराबर अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर आपका बड़ा बड़ा सामर्थ्य प्रकट होने पर आज यहाँ अंधा देखने लगे, बहरा सुनने लगे, कैंसर आजाद हो जाए, गठियावाद आजाद हो जाए, हर प्रकार के लगवा बीमारी आजाद हो जाए, पागलपन का आत्मा निकल जाए, बांझपन का आत्मा निकल जाए, हर प्रकार की गरीबी निकल जाए, हर प्रकार की श्राप निकल जाए, हर प्रकार के बंधन निकल जाए, हर प्रकार की बीमारी निकल जाए, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार के बीमारी, हर प्रकार के नगरापन निकल जाए एक एक जन को। पवित्र आत्मा जी एक एक जन को आयुषी बात अपने रूह उतरने दे पिता परमेश्वर, एक एक रूह से भर दे पिता परमेश्वर, एक एक माता पिता भाई बहन को ओ पवित्र आत्मा जी हालेलुया भर दे पवित्र आत्मा, ओ भर दे पवित्र आत्मा, ओ भर दे पवित्र आत्मा। इंजल एक एक जन पर अभिषेक आपको उतरने पाए, इंजल एक एक जन पर आपका अभिषेक उतरने पाए, इंजल एक एक जन पर आपका अभिषेक उतरने पाए, इंजल एक एक जन पर आपका अभिषेक उतरने पाए, आपका रूह उतरने पाए। होली गोस्ट पार रिलीज करता हूँ, आपका रूह आपके सामर्थ एक एक माता पिता भाई बहन उतरने पाए, एक एक माता पिता भाई बहन उतरने पाए, आपका करेंट का झटका लगने पाए, आपका अभिषेक का झटका लगने पाए, आपका अग्नि का झटका लगने पाए, एक एक को देर में गर्मी आने पाए, एक एक देर में गर्मी आने पाए, आपका रूह आने पाए, आपको सामर्थ उतरने पाए, आपका चमत्कार उतरने पाए पिता परमेश्वर, आपके चमत्कार उतरने पाए, आपके करेंट का झटका उतरने पाए प्रभु। यीशु आपके नाम का प्रभु सामर्थ एक एक जन को छूले प्रभु, आपके कोरे खाने से आपका बेटा और बेटी हेल हो गया और पवित्र आत्मा सामर्थ से भर गया पिता परमेश्वर। आपका बेटा और बेटी आपका पवित्र आत्मा सामर्थ से भर गया पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक से भर गया पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ से भर गया पिता परमेश्वर, आपके रूह से भर गया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप अपना इंजल को एक एक जन पर अभिषेक किया प्रभु, धन्यवाद पिता। आप अपने रूह को अपने सामर्थ को एक एक जन पर अभिषेक किया प्रभु, धन्यवाद पिता। एक एक इंजल एक एक व्यक्ति को संभाल कर रखा प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक माता पिता भाई बहन को आपका हाथ में प्रभु, आपका हाथ में सौंपते हैं, उनको आप रखवाला करने वाला पिता परमेश्वर। सबको पिता पुत्र यीशु के नाम से आपको हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आप हम तक संभाला प्रभु, धन्यवाद। आगे भी संभालते रहा पिता परमेश्वर। हर गरीबी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, हर बंधन की आत्मा, श्राप की आत्मा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए पिता परमेश्वर। हर व्यक्ति को प्रभु आपका रूह, आपका सामर्थ, आपका आशीष छूने पाए पिता पुत्र यीशु के नाम से। तूने मेरे पुकार को सुना, आपने मेरे पुकार को सुना, आपने मेरे पुकार को सुना पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप अपने रूह से, अपने सामर्थ से प्रभु अपने बेटा बेटी को छुआ और अभिषेक किया प्रभु, धन्यवाद। आपका रूह एक एक जन को अभिषेक किया प्रभु, धन्यवाद। मैं सबको जीवता पिता पुत्र यीशु के नाम से मांग के पा लेते हैं। बोलिए सबको आमीन, आमीन, आमीन। देखिए किनको किनको जीवन में भी परिवर्तन आया, किनको शरीर में चक्कर आया, किनको शरीर में गर्मी महसूस हुआ, अगर किसी को महसूस हुआ तो हाथ उठा सकते हैं। जिनको शरीर में चक्कर आया होगा, गर्मी आया होगा, वही हाथ उठाइएगा, जोर से हाथ उठाइए, पूरे हाथ उठाइए। जिसको चक्कर आया होगा, गर्मी आया होगा, करेंट का झटका आया होगा, वो लोग ही उठाएंगे। जितना को आया है उन लोग को जीवन आज परमेश्वर बदल रहा है, उन सबको श्राप से बदल रहा है, उन सबको पवित्र आत्मा छुआ है, डायरेक्ट अभी इंजल छुआ है। डायरेक्ट कौन छुआ है? इंजल छुआ है, पवित्र आत्मा छुआ है। और पवित्र आत्मा सब कोई को छूता है। पवित्र आत्मा हर कोई के नहीं छूता है।
जब तक परमेश्वर को अपने आप को समर्पित नहीं होता है, उनको प्रति समर्पित नहीं करता है, तब तक नहीं छूता। हालेलुया। परमेश्वर उसी को छूता है जो परमेश्वर के लिए जीवन समर्पित करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने बेटा और बेटे को अपने आशीष में बढ़ाता है। जैसे किसान अपने खेत में नमी के लिए पानी को सिंचाई करता है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा अपने बेटा और बेटी के लिए अभिषेक से सिंचाई करता है, पवित्र आत्मा से सिंचाई करता है, रूह से सिंचाई करता है। ये भाई को अगला बार आए थे तो कैंसर से आधा जी गला हुआ था और बिल्कुल बोल नहीं पाते थे। इतना देर में अभी कम से 50 बार बाहर थूक फेंकने के लिए जाते, इतना देर में कम से 50 बार। क्या भैया सही बात है ना? मुझ से बोलिए, सही बात है ना? लेकिन ये भैया आज आप लोग के सामने बैठे, देखिए एक बार भी नहीं जा रहे, क्यों? और उसी बात परमेश्वर ने इनको जीवन को बदल दिया और उसी समय से इनका आवाज कोई नहीं पकड़ पाता था, क्या बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहे थे। और आज ये भैया कुछ भी बोलते हैं तो मैं भी समझते हैं। और उस समय इनका आवाज सिर्फ परमेश्वर समझ रहा था। और वो अगला संडे पहला बार था, आज इनका दूसरा संडे है। जो कोई परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से विश्वास करता है वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को पाता है। वो नाश नहीं परंतु वो पवित्र आनंद को पाता है, उनको अभिषेक को पाता है। आज ये भैया तो परमेश्वर अभिषेक किया, क्यों? इनको परमेश्वर के प्रति लगाव हुआ। पहला बार जब ये आए 7 बजे यहां पहुंच गए, जबकि मानसिक आए। अब बताइए कितना सवेरे चले होंगे जो मानसी से यहाँ 7 बजे पहुंच गए। हमें भी आश्चर्य हुआ। हम उस समय प्रेयर में ही लगे हुए थे, क्योंकि संडे को जितने भी पास्टर लोग होते हैं ना, समझिए घर रात प्रेयर में ही रहते हैं कि परमेश्वर आपका रूह उतरे, आपका एंजल उतरे। और आज का प्रेयर, आपका प्रार्थना सभा आपका बेटा और बेटी को आपको हाथ में सौंपते हैं। कोई भी शेम ना जाने पाए, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भर के जाए और हील होके जाए, चंगे होके जाए। हालेलुया। इसलिए हर कोई पवित्र आत्मा के प्रति भर के रखता है। देखिए इस बहन को बहरी थी, साफ बहरी थी, कुछ नहीं सुनती थी। अभी मैं बोले हालेलुया तो बहन भी हालेलुया करके हाथ उठाई, क्यों? सुनते हैं, उनका कान खुल गया। जन्म से कभी नहीं सुनी थी। हाथ उठाइए बेटा, जन्म से कभी नहीं सुने थे लेकिन आप सुन रहे हैं। हालेलुया। जन्म से नहीं सुने थे, जन्म के बहरी थी, जिसके कारण उसका 2 शादी छूट गया था। अभी तीसरे शादी में बहरेपन के कारण, बहरापन के श्राप नष्ट हो गया यीशु के नाम से। और परमेश्वर उनका पुराना घर नए घर के रूप में दे दिया। छोड़ा हुआ पति पुनः अभिषेक के रूप में उनको आशीष में बदल दिया। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। ये क्या है? सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत चमत्कारी परमेश्वर है, जो कैंसर को आत्मा को भी परमेश्वर बचाता है। मेरे भाई को खुद लीवर कैंसर था और मेरे भाई को भी खुद लीवर कैंसर से बचाया। सिर्फ बचाया ही नहीं, उनको परमेश्वर ने कहा तुम इसी महीना विदेश यात्रा करेगा, और विदेश में गया। और आज परमेश्वर की महिमा के साथ महिमा कर रहा है। विदेश से आया, फिर विदेश जाने वाला है, क्योंकि कहा जो मेरा बेटा और बेटी है उन पर कोई भी जादू चुना नहीं चलेगा, और जो उस पर जादू चुना चलाएगा उसको ऊपर सेम वापस होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास रूह है, अग्नि है, सामर्थ्य है। अगर मैं इस मोमबत्ती में हाथ डालेंगे जल जाएंगे। साधारण से एक मोमबत्ती में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। और परमेश्वर के रूह की अग्नि जो है उसमें अगर सही डाला जाएगा तो क्या होगा? छाई भी बचेगा, बचेगा, छाई बन के उड़ जाएंगे। वो परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर को दास को जब अग्नि कुंड में डाला जा रहा था, तो परमेश्वर को दास को जब अग्नि कुंड में डाला तो उसको कुछ नहीं हुआ, और डालने वाला जल के राख हो गया। परमेश्वर के दास को भूखे शेर के मांद में डाल दिया, शेर उसको कुछ नहीं बिगाड़ा, शेर उसको
कुछ नहीं बिगाड़ा। और मैं आज एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, और जो सरसों को तेल यहां मिल रहा था, अब आगे बार से, आगे संडे से तो सरसों का तेल नहीं मिलेगा, अब बादाम के तेल मिलेगा। जबकि आप लोग जान रहे बादाम के तेल कितना बेशकीमती है, कितना महंगा है। सरसों के तेल से सीधे डबल, फिर भी डबल ट्रिपल 4 गुना क्यों ना हो, मुझे रेट पर नहीं जाना है। वही रेट में आपको अब बादाम का तेल मिलेगा, वही रेट में, जो रेट पहले था वही रेट में अब क्या मिलेगा, बादाम का तेल मिलेगा। क्या मिलेगा, बादाम का तेल। तो परमेश्वर अभिषेक करे। मनोज लोग हेलो प्रमोद हो, आप और वो साहब दोनों गाड़ी, कौन गाड़ी से, मोटरसाइकिल से? दोनों आदमी चल जाइए गीता के यहाँ से, जाइए तेल का कार्टून ले आइए, कहिएगा जितेंद्र सर भेजा है। गीता की दुकान देखे है ना सर, गीता की दुकान देखे है ना, चल जाइए। हालेलुया। परमेश्वर अपने सामर्थ से अपने दास को अभिषेक करता है। वो अपने दास को बात करते रहता है, बोलते रहता है। पहले शुरू में यहाँ तेल पानी नहीं मिलता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम लोगों को घर तक नहीं जा सकता है, तुम लोगों को घर पे नहीं रह सकता है। हमेशा वो क्या चीज की यूज करेगा, मेरे नाम को कैसे स्मरण करेगा, तो मेरे नाम का पवित्र रूप, पवित्र आत्मा से तुम तेल और पानी को दे। और तब क्या हुआ, तेल और पानी को देना शुरू हो गया। और उसके बाद तेल और पानी जब देना शुरू हुआ, बिस्लरी पानी और स्कूटरी तेल देना शुरू हो गया, करू का, सरसों का तेल। लेकिन अब परमेश्वर का इजाजत हुआ तो बादाम का तेल आप दिया जाए। अब आप देखिए, आप लोग कहिएगा पास्टर जी उतना महंगा बादाम का तेल आप क्यों देंगे? मैं नहीं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, परमात्मा दे। देने वाला परमेश्वर है, उनका आदेश और पालन करने वाला उनका बेटा। तो सबसे बड़ी चीज है, आज मैं आपको बताए ना, आज यहां पर आप लोग जो आ रहे हैं ना, मेरे मर्जी से नहीं आ रहे, मेरे पिता के मर्जी से आ रहे हैं। मेरे बुलाने के कारण नहीं आ रहे, मेरे पिता परमेश्वर के भेजे जाने के कारण आप लोग आ रहे हैं। मेरा पिता परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। यहोवा पिता परमेश्वर के एकलौता पुत्र यीशु मसीह। शारीरिक पिता क्षणभंगु, वो आपको छोड़ सकता है, लेकिन आत्मिक पिता आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आत्मिक पिता अगर आपको छोड़ देगा ना, इस शरीर से आत्मा निकल जाएगा, मर जाएगा। शरीर से आत्मा निकल जाएगा, मर जाएगा इंसान। समझ रहे हैं? किसी को आप सुने होंगे, उसको प्रभु छोड़ दिया, और जब छोड़ देता है मर जाता है, यानी कि सांस उसको छोड़ देता है। प्रभु छोड़ना मतलब सांस को छोड़ना। कई लोग क्या कहता है, हमको प्रभु छोड़ दिया इसलिए मेरे ऊपर इतना दुख तकलीफ बीमारी है। अरे प्रभु नहीं छोड़ा है, शैतान ने आपको जकड़ लिया है, बीमारी ने आपको जकड़ लिया। मैं भी आज से पहले परमेश्वर में जब नहीं थे, परमेश्वर के मगन में नहीं थे, मेरा जीवन दुख तकलीफ बीमारी और कले में रहता था, परेशानी में रहता था। वो माँ जी को देखिए, वो अभी माँ जी लाठी पर चल के आ गई, वो माँ जी को 2 दिन पकड़ के लाई। वो माँ जी को बता से आए ना, माँ जी 2 आदमी पकड़ के लाए, टांग के लाए, और कहते थे कि पकड़ने हम गिर जाओगे, पकड़ने हम गिर जाओगे। माँ जी को परमेश्वर के दास ने बोला, परमेश्वर के जरिए आप नहीं गिरिएगा, परमेश्वर आपको थाम लिया और आप आगे बात चल के आ रहे। देखिए माँ जी आई, इस बात चल के आई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने महिमा को हमेशा प्रकट करता है, परमेश्वर हमेशा अपने महिमा को प्रकट करता है। और पूछिए उस माँ जी को, 2 आदमी दोनों तरफ से टांगे हुए थे, शरीर पर उनको टांग पर वजन नहीं था, फिर भी कहते थे पकड़ने के हम गिर जेबे, पकड़ने के हम गिर जेबे। अरे जब 2 आदमी तक टांग आपको रखा है और पूरा कमर कस के रखा है, तो आप कैसे गिर जाइएगा? जब आपको थामने वाला परमेश्वर हो जाएगा, आपको कौन गिरा सकता है? जब आपको परमेश्वर ही थाम लेगा, कौन गिराएगा? गिराएगा परमेश्वर। जिसको थाम लेता है उसे कोई नहीं गिरा सकता है, उसे कोई नहीं गिरा सकता है। जिसे परमेश्वर रखवाला है उसे कौन बिगाड़ेगा?
हमारे पास जाते कई बार सांप मेरे पास भेजा मुझे टंक मारने के लिए, और सांप जो वो जादू वाले सांप, ब्लैक मैजिक वाले, और मेरे सामने में उस सर्प अपने आप को अपने शरीर में मार के टंक मर गया। मैं किसी को नहीं बताया, मुझे घर में बोलने के लिए नहीं कहा गया, मुझे घर में बताने के लिए नहीं कहा गया, किसी को बताने के लिए नहीं कहा। अभी पवित्र आत्मा मुझे बोला तू गवाही दे मेरे नाम को। कई बार ब्लैक मैजिक जादू टोने वाले मेरे पास सर्प भेजा कि जंगल में रहता है, जा सर्प है उसको टंक मार दे। मेरे सामने में सर्प आया, मैं सर्प की तरफ जैसे 3 पग अपने गाड़ी को आगे बढ़ाए और आगे जैसे बढ़े, सर्प अपने शरीर में अपने डंक मार के मर गया, अपने शरीर में अपने डंक मार के मर गया। और सर्प को मैं हाथ से उठाए और फेंकते ही विलुप्त हो गया, फेंकते ही विलुप्त हो गया। एक बार की बात है, बड़ी विशाल सर्प उधर से आ रहा है और उसको सभी कौवा मिलके उसको जैसे रोड पे चपा, रोड से नीचे आया, उसको कौवा मिलके मार दिया। जबकि एक कौवा को अगर सिर्फ फन जोड़ लेता तो फन जोड़ने से कई कौवा पकड़ लेता। इतना विशाल सर्प था और मर गया। और उसी जगह रखा था। मैं कई लोग को बोले इसको फेंक दीजिए, हमारे देखिए राम बाबू भी सामने बैठे हैं और राम बाबू जी के भी बोले बाबू कैसे होगा, यहाँ तो आप बदबू करेगा, तो कोई फेंक देता है इसको, कोई किसी को बुलाइए ना, रुपया देंगे फेंक देगा, यहाँ बदबू फैलेगा। परमेश्वर कहा तुम क्यों भय करता है, तुम क्यों टेंशन लेता है, तुम अपना टेंशन मेरे ऊपर डाल दे, आज ही ये विलुप्त हो जाएगा। और ठीक वही हुआ। उसके बाद उस समय छोड़ दिया गया, कोई नहीं फेंका। लेकिन एक समय ऐसा आया, उसी कुछ देर के बाद वो सर्प विलुप्त हो गया। पूछे राम बाबू जी को, सब कोई फिर ढूंढ रहा था कहाँ गया उस सर्प, यहाँ विशाल था, कहाँ गया विशाल सर्प, कहाँ था, कहाँ है। परमेश्वर अद्भुत मिरेकल काम करने वाला परमेश्वर है। और इतना विशाल सर्प था, उस सर्प को देखकर मेरी माँ को लगा हृदय आ गया, देख करके मरा हुआ सर्प देख करके। इतना विशाल सर्प था, पुराना सर्प था, खरान का चिन्ह उस पर था। और कई माँ बहन जो घास लेने के लिए जाती थी वो देख करके डर जाती थी। पूछे राम बाबू जी को, राम बाबू जी भी देखे उसे, और राम बाबू भी देख करके कहे कि कौवा ऐसे इतना पुराना सर्प कैसे मार दिया। जो देखता था सब उसको अचंबा करता था। उस पर राम बाबू बोलबो किए कि सर्प और कुछ दिन और रहता यही इच्छाधारी नाग बन जाती। ऐसा ऐसा ही पुराना सर्प इच्छाधारी नाग बनता है। मैं बोले ऐसा कुछ भी बात नहीं है, सर्प कभी इच्छाधारी नाग नहीं बन सकती है। सर्प श्रापित है। जब आदम और हवा के बीच में पैर फैलाया गया, आदम की पत्नी हवा को क्या किया, सर्प ने भ्रमित किया। कहा जिस पैर को, जिस बगीचा में तुम रहती है उस बगीचा के बीच का जो फल है क्या तुम उसको खा सकती है। सर्प ने क्या कहा, क्या इस बगान के तुम सब फल को खा सकता है, इस बगान का सब फल को तुम खा सकता है। हवा ने कहा इस बगान के सब फल को, वृक्ष को तो मैं खा सकता हूं, परंतु बीज का जो है उसे मैं नहीं खा सकता हूं, ना छू सकता हूं। यही उसने झूठ बोल दिया, हवा ने यहीं पे झूठ बोल दिया। अगर सबसे ज्यादा चापलूसी और झूठ बोलने वाला अगर कोई होती है ना, माँ बहन जी आप नाराज नहीं होइएगा आप लोग, तो महिला होती है, नारी होती है। अपना भी घर की कहानी, हे बहना क्या कहियो, की कहियो, कहना कहियो, हमार पुतो है ना, हमार बेटा है ना, और वही भाई को जाके कहिए दिमाग खराब हो गया, मेरे घर की शिकायत करिएगा, तुम्हारा ये मजाल हो गया, तुम्हारा ये हिम्मत हो गया। और वही माँ जी बड़ा शान से, बड़ी गर्व से कहेगी की कहिया बहना, हमार पुतो है ना, हमार बेटी है ना, हमार बेटा है, वो गर्व समझती है। हवा वहां क्या किया, झूठ बोल दिया, और झूठ बोलने के कारण उसका कमजोरी को सर्प ने पकड़ लिया। और सर्प ने उनको बहला फुसला को क्या किया, उनको फल को खिलवाया। और सिर्फ हवा ही नहीं खाई बल्कि आदम को भी खिलवाया। और जब परमेश्वर ने संध्या के समय में अदन के वाटिका में घूमने के लिए आया, तो जैसे परमेश्वर की आवाज सुन करके आदम और हवा छिप गया, तो आदम और हवा को परमेश्वर ने आवाज दिया, हे आदम और हवा तू कहाँ है,
जबकि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, वो धरती के नीचे भी देखने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसने क्यों पुकारा? क्योंकि जैसे परमेश्वर के आने की आवाज सुनता था तो आगे आकर के परमेश्वर के महिमा के लिए खड़ा हो जाता था। लेकिन उस दिन परमेश्वर को आवाज सुन करके उठा से भाग गया। क्यों? जब कोई पाप करता है ना तो सच के सामना नहीं कर पाता है, तो पाप करता है तो सच के सामना नहीं कर पाता है। और जो सच व्यक्ति होता है वो पाप से नहीं डरता है, जो सच्चा होता है वो पाप से नहीं डरता है। जो सच्चा व्यक्ति है वो बदमाश से नहीं डरता है, वो चोर से नहीं डरता है, वो डाकू से नहीं डरता है, वो किसी से नहीं डरता है। समझ रहे बात को? तो परमेश्वर का ये सामर्थ है, परमेश्वर का ये क्या है? ये सामर्थ।